आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से कि हम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित अपरा से ली गई दान के बारे में हम वर्णन करेंगे। दान के बारे में वर्णन करेंगे। निराला जी ने यहाँ दान के बारे में बताया कि दान कैसे दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कैसे लोगों को दिया जाता है। इस तरह से उन्होंने दान के बारे में वर्णन किया, जैसा कि उन्होंने इस संसार में आडंबर से परिपूर्ण लोगों को देखा कि जहाँ दान देना है लोग वहाँ दान नहीं देते हैं, अन्यत्र दान दे देते हैं जहाँ कि उनके दान का कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी का यहाँ व्यंग पूर्वक जो है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वर्णन किया है। वे कहते हैं कि निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद्य रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, जैसे ही मैं सुबह जो है पर्यटनार्थ के लिए, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, अब इंग्लिश में हम कहें तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए, जैसे ही मैं अपने घर से निकला तो देखा कि निकला पहला अरविंद आज की। मैंने देखा कि आज एकदम यह कमल उदित हो गया है, कमल प्रस्फुटित हुआ है। प्रस्फुटित होकर के निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद्य रहस्य साज। आज वह जो है प्रकृति के प्रशंसनीय इस सजे धजे वातावरण को देख रहा है। निकला पहला अरविंद आज, कमल खिल करके इस प्रकृति के इस सुंदर वातावरण को देख रहा है। सुंदर इस वातावरण को देख करके अपने आप को तृप्त कर रहा है। और सौरभ वसना समीर बहती, समीर का मतलब हवाएं, ये हवाएं सौरभ वसना, सौरभ मतलब सुगंधों से युक्त वस्त्रों को धारण करके बहती हैं। जब बहती हैं मंद मंद करके, जब चलती हैं तो कानों में प्राणों को कहती, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ये हवाएं स्पर्श करती हुई हमारे कानों में कोई प्रेम कहानी कह रही हूँ। और गोमती छीड़ कटी नटी नवल, और गोमती नदी की जो धारा है वह एकदम नर्तकी की तरह, गोमती नदी की जो छीड़, जो पतली धारा है, किसी पतली कमर वाली नर्तकी की तरह, नदी नवल नर्तकी की तरह नृत्य करती हुई, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, सूर्य की किरणें उस नर्तन करती हुई धारा पर, गोमती नदी के नर्तन करती हुई धारा पर जो है यह सूर्य की किरणें आज चंचलता पूर्वक चमकती हुई दिखाई दे रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, उसी समय मैं सुबह भ्रमण करने के लिए चला। तो हमने देखा क्या कि लौटा पुल पर खड़ा हुआ। जब भ्रमण करके जब मैं लौटा तो गोमती नदी के उस पुल पर मैं आ करके क्या हो गया, खड़ा हो गया। उस गोमती नदी के पुल पर आ खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल। मैंने अपने मन में सोचा कि इस जो विश्व का जो नियम है, इस संसार का जो नियम है, एकदम क्या है, निश्चल है, अर्थात एकदम अडिग है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो जैसा उसको वैसा फल देती प्रकृति स्वयं सद्या। ये प्रकृति जो है समस्त मानवों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है, चाहे वो बालक हो अथवा वृद्ध हो। जो प्रकृति के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, प्रकृति भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती है, प्रकृति भी उनके साथ वैसा ही आचरण करती है, तुरंत आचरण करती है। सोचने को न रहा कुछ नया, मेरे लिए सोचने के लिए कुछ नया नहीं रहा। जो जैसा करता है यह प्रकृति उसको वैसा फल देती है। मेरे लिए सोचने के लिए कुछ शेष नया नहीं बचा।
सोचने के लिए कुछ नया नहीं बचा। सौंदर्य गीत बहु वर्ण गंध भाषा भावों के छंदबद्ध और भी उच्चतर जो विलास प्राकृतिक दान वे सप्रयास या कहते हैं कि यह प्रकृति मानवों को, यह जो प्रकृति है, यह धरती पर रहने वाले मानवों को जो है मानव को सौंदर्य गीत बहुवर्ण बंद नाना प्रकार के वर्णों और सुगंधों से बधे हुए भाषा भावों के छंदबंद भाषा भावों के छंदों से बधे हुए यह क्या करती है, सौंदर्य से युक्त गीत को यह अपने आप इन्हें क्या करती है, प्रदान करती है, देती रहती है। प्राकृतिक और भी उच्चतर जो विलास, और भी इस संसार में उच्च से भी उच्चतर जो आनंद हैं, जो खुशियां हैं, यह प्रकृति मानवों को समय समय पर देती रहती है। स्वप्रयास अर्थात प्राकृतिक दान वे स्वप्रयास प्रयास पूर्वक, सप्रयास बिना प्रयास के ही यह प्राकृतिक रूप से यह इन्हें प्रदान करती रहती है। या अनायास आते हैं सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, या अनायास ही इन्हें सब प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि समस्त जीवों में जो मानव जीवन है वह सबसे क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। जो मानव जीवन है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। फिर देखा उस पुल के ऊपर, मैंने फिर देखा कि उस गोमती नदी के पुल के ऊपर, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। पुल के ऊपर मैंने देखा कि बहुत ढेर सारे बंदर कतारबद्ध होकर के उस पुल के ऊपर क्या हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। एक और पंथ के कृष्णकाय और एक तरफ रास्ते में, एक तरफ श्याम वर्ण वाला, श्याम वर्ण के शरीर वाला, श्याम वर्ण का शरीर वाला कृष्णकाय कंकाल शेष, जिसके शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा मात्र बचा हुआ है। नर मृत्यु प्राय, वह ऐसा व्यक्ति है जो एकदम पूरी तरह से वृद्ध हो चुका है, मृत्यु के नजदीक आ चुका है। ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु प्राय बैठा स शरीर दैन्य दुर्बल, अपने शरीर को लेकर के, अपने दुर्बल शरीर को लेकर के वहां बैठा हुआ था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और बार बार भिक्षा मांगने के लिए लोगों के तरफ उसकी बार बार दृष्टि उठती रहती थी, उसकी निगाहें उठती रहती थी। अति क्षीण कंठ है, तीव्र श्वास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं। तो उसके जो शरीर थे कैसे थे, एकदम दुर्बल थे, एकदम कमजोर थे, और उसकी सांसें एकदम तीव्र गति से चल रही थी। जीता ज्यों जीवन में उदास, जीवन से उदास, और वह अपने जीवन में उदास होकर के जबरदस्ती मानो क्या कर रहा था, जी रहा था, जी रहा था। ढोता जो वह कौन सा साब, निराल जी कहते हैं कि पता नहीं किस जन्मों के श्राप को, पाप को वह इस जन्म में ढो रहा था। भोगता कठिन कौन सा पाप, पता नहीं किस भोगता कठिन कौन सा, पता नहीं कौन सा पाप था जो इस मानव योनि में जो है वह भोग रहा था, भोग रहा था। मानव योनि में पैदा होकर के पता नहीं कुछ कौन से कठिन पाप को भोग रहा था। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर। तो उस रास्ते पर जितने भी आने जाने वाले व्यक्ति थे, समस्त लोगों के मन में ये बात उत्पन्न होती थी, यह क्वेश्चन, यह प्रश्न उत्पन्न उठता रहता था, पर सदा मौन इसका उत्तर। लेकिन इसका जो उत्तर होता था वह क्या होता था, एकदम मौन था, कोई इसका उत्तर देने वाला नहीं था, एकदम शांत था, इसका कोई उत्तर नहीं था। पर यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। जो बड़ी दया का उदाहरण, जो सबसे, निराला जी कहते हैं, जो सबसे बड़ा क्या था, एक दया का सबसे बड़ा उदाहरण था, वह पैसा एक उपाय करण, भिक्षा मांग करके जो उसे धन प्राप्त होते थे, पैसे प्राप्त होते थे, यही उसके जीवन का एकमात्र उपाय था।
मैंने झुक नीचे को देखा, मैंने झुक नीचे को देखा। निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, जैसे ही मैंने झुक करके, जब मैं पुल पर खड़ा था तो खड़े खड़े जैसे ही मैंने झुक करके पुल के नीचे देखा तो झलकी आशा की रेखा, तो मैंने एक आशा की रेखा को, आशा के किरण को मुझे दिखाई दी। जब मैंने नीचे की ओर देखा तो मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी कि विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील शिव पर दुर्वादल, कि मैंने जैसे ही नीचे की ओर देखा कि एक विप्रवर, ब्राह्मणों में जो विप्रवर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वह स्नान करके चढ़ा सलील शिव पर, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा रहे थे। दुर्वादल तंदुल तिल, दुर्वादल अर्थात दूब के नाल, तिल और तंदुल मिस चावल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा रहे थे। तिल, दुर्वादल तंदुल तिल, फिर लेकर झोली आए ऊपर। जैसे ही भगवान शिव को वे तंदुल और तिल और ये दूब के नाल चढ़ाते हैं, जल उनको चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद फिर क्या करते हैं, उस पुल के ऊपर आते हैं। लेकर झोली आए ऊपर, अपनी झोली को, अपने कमंडल को जैसे ही ऊपर लेकर आते हैं, देख कर चले तत्पर बानर। उस विप्रवर को देख करके, उस ब्राह्मण देवता को देख करके ढेर सारे जितने यहाँ बंदर लोग बैठे हुए थे, एकदम विप्रवर की तरफ एकदम दौड़ पड़ते हैं। देख कर चले तत्पर बानर। द्विज राम भक्त भक्ति की आस, द्विज राम भक्त, जो ब्राह्मण देवता थे वो क्या थे, राम के भक्त थे और भक्ति की आस लगा करके, भक्ति की आशा से भजते, द्विजराम भक्त भक्ति की आस भजते शिव को 12 में, भगवान शिव को 12 महीने हमेशा भजा करते थे, हमेशा उनका भजन किया करते थे। कर रामायण का पारायण, कर रामायण का पारायण, रामायण का जो है पारायण करके, वह भक्ति पूजन पाठ करके जपते हैं श्रीमन नारायण, हमेशा श्रीमन नारायण का जाप किया करते थे। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ा हाथ, जब दुख पाते जब होते अनाथ, जब वे दुख पाते थे, जब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होता था, तो वे जो अनाथ, अपने को अनाथ समझ करके जो विप्रवर थे, वह कपियों के हाथ जोड़ करके, कहते कपियों के जोड़ा हाथ, कपियों के हाथ जोड़कर, अर्थात बंदरों को, उन बंदरों को हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ मेरे पड़ोस के वे सज्जन, वे मेरे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जो विप्रवर थे वह मेरे पड़ोस के ही थे, वे मेरे पड़ोस के ही थे। जब भी उन्हें थोड़ा सा कष्ट होता था, दुख का अनुभव होता था, तो वे अपने आप को अनाथ समझ करके कपियों से हाथ जोड़ करके वे उसकी याचना किया करते थे। करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, मेरे पड़ोस के वे सज्जन जो थे मेरे पड़ोस के थे, और करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, में प्रतिदिन प्रत्येक दिन उस सरिता में, उस गोमती नदी में क्या करते थे, स्नान किया करते थे। झोली से पुए निकाल लिए, और जब निकलते हैं, जब ऊपर आते हैं, तो जब ढेर सारे बंदर उनके पास चले जाते हैं, तो अपने झोली से ढेर सारे पुए, पूड़ी, मालपुआ वगैरह, मिष्ठान वगैरह निकालते हैं। बढ़ते कपियों के हाथ दिए, तो उन आगे बढ़ते हुए बंदरों के हाथ में वे जो विप्रवर थे, द्विज थे, राम भक्त थे, वे प्रत्येक जो है बंदरों के हाथ में एक एक पुआ निकालते हुए चले जाते हैं, देते हुए चले जाते हैं। देखा भी नहीं उधर फिरकर, ये विप्रवर या ब्राह्मण देवता उस कृष्ण काय वाले, कंकाल शेष, मृत्यु प्राय शरीर वाले व्यक्ति की ओर उन्होंने एक भी नजर उठा करके नहीं देखा, उन्हें एक भी पुआ जो है दान में नहीं दिया, दक्षिणा में नहीं दिया। जिस देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, जिस तरफ वह भिक्षुक बेचारा बैठा हुआ था, ब्राह्मण देवता ने उस भिक्षुक की तरफ एक निगाह भी नहीं डाली, एक बार भी नहीं देखा। चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, चिल्लाया किया दूर
दूर दानव, वो चिल्लाया और किया दूर दानव, उस मानव को दानव करके अपने आप से दूर कर दिया और कहा कि मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। ऐसे लोग मनुष्यों में अपने आप को, ऐसे ब्राह्मण देवता, ऐसे जो मनुष्य लोग होते हैं अपने आप को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सबसे जो है पुजारी मानते हैं, धार्मिक मानते हैं, आस्थावान मानते हैं, जबकि यह एकमात्र आडंबर है, ढोंग है। ऐसे लोगों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इन समस्त पंक्तियों में जो है दान के बारे में कि कैसे दान दिया जाता है, किसको दान दिया जाता है, तो इस पंक्ति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इन्हीं शब्दों को व्यक्त किया है। तो इसमें जो अलंकार है वो मानवीकरण अलंकार है, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की एक छटा दिखाई दे रही है। और इसमें जो रस है वो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें प्रकृति के सौंदर्य के बारे में भी बताया गया है। श्रृंगार रस और शांत रस भी है, तो गुण प्रसाद भी है और माधुर्य भी है, और छंद मुक्तक छंद है, और जो भाषा है इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्टडी करें, अध्ययन करें। यदि कहीं नहीं समझ में आता, कोई पंक्ति यदि आपको नहीं समझ में आता है तो जरूर हमें व्हाट्सएप करें, हम आपकी समस्याओं का जरूर समाधान करेंगे। थैंक यू। शेष हम लोग कल दूसरे वाले वीडियो पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे।